वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है आशीर्वाद। हम लोगों ने आशीर्वाद के बारे में बहुत बार सुने हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग, भक्तजन बहुत दूर दूर तक जहाँ भी सुन पाते हैं कि वहाँ जाने से, आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में उन्नति होती है। ये बात सुनकर साधु संत महापुरुष सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास तक दौड़ते हुए जाते हैं। तो आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है? आशीर्वाद से कैसे हमें फल प्राप्त होती हैं? आशीर्वाद से कैसे हमारे जीवन सफलताओं को, पायदान को पार करते हुए शिखर पर पहुंचते हैं? आशीर्वाद किस तरह से हमारी जीवन में उन्नति या अवनति लाती है, इस बारे में आज एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः आशीर्वाद की बात हम लोग समझते हैं कि शायद कोई ऐसा तंत्र मंत्र या सिद्धि जो एक बार प्राप्त करने से हमारे जीवन में वो सिद्धि उतर के आ जाएगी। लेकिन वस्तुतः ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद का माने परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बहुत सुंदर करके इस विषय में बोले हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं समझता हूं आशीर्वाद का माने होता है अनुशासनवाद। इसका एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाए। एक गांव से दो बच्चा पढ़ने के लिए शहर जाते हैं ताकि वहां अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त होती है। दोनों बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करके, माता पिता से आशीर्वाद लेके रवाना होते हैं और वो शहर पहुंचता है। शहर पहुंचकर वहां अपना अलग से कमरा लेकर के रहने लगते हैं और वहां शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इस बीच में धीरे धीरे समय बीतता जाता है, साल पूरा होता है, बच्चों का पेपर का समय आता है। दोनों बच्चे उसमें पेपर देते हैं। उसमें से एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चा पास हो जाता है। अभी समझना पड़ेगा, दोनों बच्चे को अपने अपने माता पिता किसी ने आशीर्वाद कम करके नहीं दिए। तो आशीर्वाद जब कम करके नहीं दिए तो एक बच्चा पास होता है और एक बच्चा फेल होता है। कारण क्या है? जब इस कारण के तह पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं एक बच्चा अपने पिता माता के निर्देश को पालन करते हुए वो घर से बाहर नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ अपना समय स्पेंड नहीं करते हैं, गलत तरीके से माता पिता का दिया हुआ जो पैसा है उसको खर्चा नहीं करते हैं। और माता पिता ने कहा कि इस रात में कहीं मत जाना, इस बात को पालन करते हुए वो रात में कहीं नहीं जाते हैं। माता पिता ने जो कहा था कि मन लगाकर पढ़ाई करना, वो बच्चा अपने मन लगाकर ही पढ़ाई करता है, घर से बाहर नहीं जाता है। ठीक यही सारे बातें दूसरे बच्चे के लिए भी उनके माता पिता ने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की इस बात को पालन नहीं किया। अपने मन में जो आया पालन किया, तो इसके परिणाम स्वरूप एक बच्चा फेल होता है और एक बच्चा पास होता है। इसमें देखा जाए तो एक चीज जो अनुशासित होकर के अपने जीवन में परिपालन किया
अपने जीवन में समय का सदुपयोग किया, उनके जीवन में सफलता आती है, वो परीक्षा में अच्छे अंक लाकर से पास हो जाते हैं। और जो बच्चा पिता माता के दिए हुए जो अनुशासनात्मक जो बातें हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो अपने जीवन में ठीक ठीक अनुपालन नहीं करते हैं और इसलिए वह अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, वो फेल्योर हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आशीर्वाद का माने हुआ अनुशासनवाद, जो जितना उस सत्य आदर्श के प्रति अनुराग के साथ अनुशासित होकर के अपने गुरुजन आदर्श सबके बात को अपने जिहन में रखते हुए सत्कार्य करने पर कूद पड़ते हैं, सफलता उनके जीवन में ही आती है। तो इसलिए आशीर्वाद का माने अनुशासनवाद है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा वो कहते हैं, अगर आशीर्वाद में ताकत होता तो मेरे बच्चे की पढ़ने की क्या जरूरत थी। मैं तो उनके साथ ही रहता हूं, मैं उनके कलम को छू देता, उनके सिर पर मैं हाथ रख देता और वो परीक्षा में अच्छे अंक से पास कर जाते, तो उनके स्कूल में जाने की जरूरत क्या है। अर्थात आचार्य देव दादा हम लोगों को यही कहना चाह रहे हैं, कर्म प्रधान है इस तन धारण करके जब हम पृथ्वी पर आते हैं, तंत्र मंत्र जंत्री तंत्री ये सब छलावा करने का जगत नहीं है, ये प्रैक्टिकल जगत है। जैसे हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ शॉर्टकट नहीं है, यहाँ बाईपास नहीं है, यहाँ इसी रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ेगा। जब तक हम इसी रास्ते से होकर गुजारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में वो सफलता, वो आशीर्वाद फलित नहीं होगी। आशीर्वाद फलित तब होती हैं जब उस आशीर्वाद स्वरूप जो अनुशासनवाद हैं उनको अक्षर अक्षर हम अनुपालन करते हुए चलते हैं, जीवन में धारण करते हुए चलते हैं, तभी हमारी जीवन की जो सफलता है, हमारे जीवन की जो उन्नति है, वो सब कुछ फलवत होने लगते हैं, वो फलते हैं, फूलते हैं। तो अर्थात ये जो अनुशासनवाद रूपी जो आशीर्वाद हैं, ये गुरुजनों से जब हमें प्राप्त होती हैं, तो इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है जब ये आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं, सेवा में परिपुलित करके जब हम देते हैं और उस सेवा को पा करके तृप्ति होकर मन जब भर जाते हैं, तो हृदय के बीच में से एक प्रेम, एक सुहृद, एक आशीर्वाद स्वरूप कुछ वाणियां उन व्यक्ति के प्रति वो ज्ञापन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब उनकी ये आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, अनुशासनवाद आशीर्वाद स्वरूप जब हमें मिलते हैं और वही जो अनुशासनवाद हैं, जो आशीर्वाद हैं, जो हमें मिला है, उसको हम जब पालन करते हैं तो उसके माध्यम से सत्य एवं सत्य की जो शक्ति है, वो शक्ति भी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तभी उस बल को पाकर हम बलवान हो जाते हैं, उस धन को पाकर हम धनवान हो जाते हैं, ज्ञान को पाकर हम ज्ञानवान हो जाते हैं। तो अर्थात हमारे जीवन में ये जो बड़ों का आशीर्वाद है, हमारी जीवन चलने के पथ को और सुंदर बना देते हैं, सशक्त बना देते हैं और हमारे अंदर जो विचार शक्ति को संजोकर और मजबूत कर देते हैं, जिससे हम सत्य के पथ पर अडिग होकर अपने जीवन को चलाने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आशीर्वाद हमें शक्ति मिलती है, आशीर्वाद से हमें शक्ति मिलती है, आशीर्वाद से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उस पॉजिटिव एनर्जी को जब ठीक ढंग से हमारी विचार से, बुद्धि से, विवेक से जब हम उनको करने का प्रयास करते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एक एक करके सब आ पहुंचते हैं।
लेकिन ये तब तक हम उनसे दूरी बना के दूर रहते हैं जब तक हम उनको हमारी प्रभु के अनुरूप नहीं कर लेते हैं। तो ये आशीर्वाद जो है, ये अनुशासनवाद हमारे जीवन में अत्यंत लाभदायी हैं और ये तब होते हैं जब हम सेवा के माध्यम से लोगों के दिल जीत लेते हैं और उनकी अंतरात्मा से वो आवाज आती हैं, आशीष आती हैं और उस अंतरात्मा की जो पुकार हैं वो परमात्मा तक पहुंचती हैं। और जब परमात्मा तक पहुंचती हैं उस सोर्स के माध्यम से, या जो हमारी जो सोर्स लगे हैं, ये जो सोर्स हैं, सभी लोग मंगल प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमने उनको सेवा दिए हैं और इस सेवा में तृप्ति पाकर, इस सेवा में खुश होकर के वो परम पिता से हमारी मंगल प्रार्थना करते हैं और तभी परम पिता तक हमारी जो मंगल प्रार्थना है उनके चरण तक पहुंचती हैं और उनके चरण तक जैसे ही पहुंचती हैं तैसे ही हमारे जीवन में उन्नति का बाण आ जाती हैं। और ये उन्नति का मतलब है उच्च पे नति, अर्थात जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान हैं, और उनके सामने ही अपने को समर्पण करना होता है। और जब उनके सामने हम समर्पण करते हैं हमारे जीवन में सुंदरता, सोहृदता सब कुछ प्रवेश पाते हैं। तो आइए, ये जो आशीर्वाद हैं, आशीर्वाद केवल बुजुर्गों से छलवा करके, कपट करके लेने से प्राप्त नहीं होती हैं। आशीर्वाद स्वतः ही अंतरात्मा से खुशी होकर वो आशीर्वाद आती हैं और वही आशीर्वाद फलित होता है जीवन में। उसी आशीर्वाद को पाने के लिए हम लोग प्रतीक्षारत रहते हैं और वो आशीर्वाद जब तक हम जीवन में नहीं पा पाते हैं तब तक हमारे जीवन की समृद्धि, हमारे जीवन की सुख, हमारे जीवन की जो तृष्णा की निवारण वो तब तक नहीं होती हैं जब तक हम उनको परम पिता के दिशा निर्देश के अनुरूप ले जाने के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं।